हेलो एवरीवन, स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम झारखंड बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए साइंस के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है और आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को दोस्तों में शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। देखिए, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? ऑप्शन गिवन है, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से परे या दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, यानी कि पी तथा ऐप के बीच होना चाहिए। देखिए, अवतल दर्पण क्वेश्चन में गिवन है, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया, यानी कि वस्तु की स्थिति पी तथा ऐप के बीच होना चाहिए। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वक्रता त्रिज्या आर एवं फोकस दूरी ऐप में संबंध है, तो ऐप बराबर क्या होता है? आर अपन 2 होता है। तो हम लिख सकते हैं कि आर बराबर 2 ऐप, तो ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, ऐप बराबर आर अपन 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब प्रकाश किरण जल से हवा में तिरछी प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण मुड़ती है अभिलंब की ओर, अभिलंब से दूर, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जल यानी कि सघन माध्यम, वायु यानी कि विरल माध्यम होता है। तो देखिए, ये जल है और ये वायु है, यानी कि जब प्रकाश की किरण ये प्रकाश की किरण है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश किरण अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। यानी कि इस तरह से जाना चाहिए था, लेकिन ये अभिलंब से दूर मुड़ जाएगी, यानी कि ऐसा होगा, यानी कि इस तरह से होगा, यानी कि अभिलंब से दूर मुड़ेगी। यानी कि कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन बी होगा, अभिलंब से दूर होगा राइट आंसर। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण गमन करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, अवतल लेंस से सदैव प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस से सदैव प्रतिबिंब बनता है, आभासी होता है, सीधा एवं छोटे आकार का होता है। आभासी, सीधा एवं छोटे आकार का होता है, यानी कि सीधा एवं छोटा, ऑप्शन ए होगा। याद रखिएगा, अवतल लेंस से सदैव प्रतिबिंब बनती है, आभासी यानी कि काल्पनिक, सीधा और छोटे आकार का होता है। तो ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक पूछा है, मीटर, मीटर पर सेकंड, मीटर स्क्वायर या फिर डायप्टर। तो देखिए, लेंस की क्षमता यानी कि पी, पावर ऑफ लेंस बराबर क्या होता है? 1/f होता है, और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? डायप्टर होता है। इसका एसआई मात्रक डायप्टर होता है, यानी कि ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, डायप्टर। इसे डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसका राइट आंसर डायप्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है, याद रखिएगा, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है, आभासी यानी कि काल्पनिक होता है, और जो काल्पनिक होता है वो सीधा होता है। तो इसका राइट आंसर काल्पनिक होगा, ऑप्शन बी होगा, यानी कि काल्पनिक यानी कि आभासी होता है और वस्तु के आकार के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है कॉर्निया, परितारिका, पुतली या दृष्टिपटल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, दृष्टिपटल होगा, यानी कि जिसे रेटिना कहा जाता है। ठीक है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है रेटिना। और याद रखना, रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? ना वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है, याद रखिएगा। मानव नेत्र पर जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है वह रेटिना होता है, और वास्तविक और उल्टा बनता है। और याद रखना, मानव नेत्र में कौन सा लेंस लगा रहता है? ना मानव नेत्र में जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। और याद रखिएगा, मानव आँख के जो रंगीन भाग होता है उसको परितारिका यानी कि आइरिस कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर दृष्टिपटल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह रेटिना होता है। सेम क्वेश्चन गिवन है,
ठीक है, रेटिना होगा। देखिए ये जो 25 सेंटीमीटर दिया है, इसका मतलब है कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। ये अल्पतम दूरी होता है मानव नेत्र का, अल्पतम दूरी होता है। और अगर दूरबिंदु पूछे, मानव नेत्र का दूरबिंदु क्या होता है? दूरबिंदु अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो क्या होगा? वो अनंत होगा, याद रखिएगा, अनंत होता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका तो राइट आंसर रेटिना होगा, लेकिन मानव नेत्र का जो अल्पतम दूरी होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है और दूरबिंदु अनंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, डिफोकस लेंस द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को, जरा दृष्टि दोष को, दीर्घा दृष्टि दोष को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, जरा दृष्टि दोष। ऑप्शन बी होगा, जरा दृष्टि दोष को डिफोकस लेंस द्वारा दूर किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस द्वारा दूर किया जाता है, अवतल लेंस द्वारा, याद रखिएगा, अवतल लेंस द्वारा। और दीर्घा दृष्टि दोष को उत्तल लेंस द्वारा ठीक किया जाता है, उत्तल लेंस द्वारा। तो इसका राइट आंसर जरा दृष्टि दोष होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, तारों के टिमटिमाने का कारण है वायुमंडलीय परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर वायुमंडलीय अपवर्तन होगा, वायुमंडलीय अपवर्तन होगा इसका राइट आंसर। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जैसे हीरे का चमकना, जैसे हीरे का चमकना हो गया, मरीचिका हो गया, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, विद्युत धारा किस यंत्र से मापा जाता है? वोल्टमीटर से, एमीटर से, बैटरी से, या गैल्वेनोमीटर से? तो इसका राइट आंसर एमीटर होगा, ऑप्शन बी होगा। विद्युत धारा एमीटर से मापा जाता है और एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा, श्रेणी क्रम में इसको जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है? ना वोल्ट मीटर से विभवांतर को मापा जाता है, वोल्ट मीटर से विभवांतर को मापा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो इसका राइट आंसर एमीटर होगा। अगर वोल्ट मीटर क्वेश्चन में पूछा जाए तो विभवांतर को मापा जाता है और एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक पूछा है तो इसका राइट आंसर ओम मीटर हो जाएगा। और ओम किसका होता है? प्रतिरोध का होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। और प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से प्रकट होती है? उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, निम्न में कौन सा कथन सत्य है? देखिए Cu, इसको कैंसिल करके आप लिखिए CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन का रंग नीला होता है, ये सही है। और इसको कैंसिल करके लिखिए NO2 यानी कि NO2 गैस का रंग भूरा होता है, ये भी सही है। यानी कि NO2 जो धुआं का रंग होता है वो भूरा होता है। तो ये दोनों हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, चिप्स के पैकेट में विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, या कार्बन डाइऑक्साइड? तो इसका राइट आंसर नाइट्रोजन को डाली जाती है, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, नाइट्रोजन गैस हो जाएगा। चिप्स के पैकेट में विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है? ना नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीथेन का दहन उदाहरण है। देखिए मीथेन जलने पर बड़ी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करती है। मीथेन जब जलता है तो बड़ी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करती है, यानी कि ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दीवारों पर सफेदी करने के लिए किसका उपयोग होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, या फिर ऑप्शन सी गिवन है देखिए कैल्शियम ऑक्साइड का, या फिर CuSO4 कॉपर सल्फेट का? तो इसका राइट आंसर कैल्शियम सल्फेट का CaSO4। तो इसका राइट आंसर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा, यानी कि ऑप्शन बी होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को और किस नाम से जाना जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना के नाम से जाना जाता है, ठीक है।
तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है हल्दी, लिटमस पत्र, वेनिला, उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर उपर्युक्त सभी होगा। हल्दी, लिटमस, वेनिला, इसका राइट आंसर उपर्युक्त सभी होगा। अगर प्याज पूछे तो ये गंधीय सूचक होता है। प्याज अगर पूछे तो ये गंधीय सूचक होता है, याद रखिएगा गंधीय सूचक। और याद रखिएगा संश्लेषित सूचक, जैसे मेथिल ऑरेंज होता है, मेथिल ऑरेंज ये क्या होता है, ये एक संश्लेषित सूचक होता है, यानी कि मानव निर्मित सूचक होता है। मेथिल ऑरेंज हो गया, फिनाल्फथैलीन हो गया, ये सब क्या है, संश्लेषित सूचक। प्याज एक गंधीय सूचक होता है। हल्दी, लिटमस पत्र और वेनिला ये प्राकृतिक सूचक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इनमें से कौन प्रबल क्षारक नहीं है? तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल क्षारक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये भी एक प्रबल क्षारक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि एक क्या होता है, एक दुर्बल क्षारक होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, दुर्बल क्षार कौन सा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल क्षारक होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है साबुन तथा अपमार्जक में, यानी कि साबुन तथा डिटर्जेंट बनाने में इसका उपयोग होता है। तो ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है कमरे के ताप पर द्रव धातु है। कमरे के ताप पर द्रव धातु है Fe, Cu, Ag या Ca। देखिए ऑप्शन सी गलत है, Hg होगा। Hg यानी कि पारा होता है, जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो कमरे के ताप पर द्रव धातु है पारा। अगर अधातु पूछे जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, अगर अधातु पूछे तो वो ब्रोमीन होगा, याद रखिएगा ब्रोमीन। और अगर धातु पूछे तो पारा होगा। तो इसका राइट आंसर Hg होगा, याद रखिएगा Hg। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चाकू से काटा जा सकने वाला धातु है, चाकू से काटा जा सकने वाला धातु है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनमें से सभी हो जाएगा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इनमें से सभी होगा, जो कि चाकू से काटा जा सकने वाला धातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। सीसा एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं पीतल, कांसा, सोल्डर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, सोल्डर होगा। यानी कि सीसा यानी कि Pb होगा और टीन यानी कि एसन होगा। ये सोल्डरिंग में ये सोल्डर होता है। और पीतल क्या होता है, पीतल यानी कि कॉपर होगा और जिंक होगा। ठीक है, ये पीतल होता है। और कांसा क्या होता है, यानी कि कॉपर होता है। और टीन होता है यानी कि एसन होता है, याद रखिएगा। देखिए पीतल में क्या होगा, कॉपर और जिंक होता है। कांसा में क्या होता है, कॉपर और एसन होता है। और सोल्डर में क्या होता है, सीसा एवं टीन होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए। निम्न में से एल्कोहल प्रकार्यात्मक समूह का फॉर्मूला है। एल्कोहल यानी कि OH होगा, एल्कोहल यानी कि OH होता है। तो देखिए OH दोनों ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन सी और ऑप्शन ए में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी भी होगा और ऑप्शन ए भी होगा, OH होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में कौन सरलतम हाइड्रोकार्बन है? देखिए मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब क्या है, ये सब एल्केन श्रेणी का है। एल्केन यानी कि एल्केन श्रेणी का है। ये सब एल्केन श्रेणी का है, यानी कि CnH2n+2 होता है। ये एल्केन श्रेणी का होता है, CnH2n+2 होता है। यानी कि मीथेन क्या होता है, CH4 होता है, यानी कि n = 1। एथेन क्या होता है, यानी कि C2H6 होगा। प्रोपेन क्या होगा, C3H8 होगा। और ब्यूटेन क्या होता है, C4H10 होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, CH4 होगा, मीथेन हो जाएगा। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। निम्न में कौन सरलतम हाइड्रोकार्बन है, तो मीथेन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या है। तो आवर्त कितना होता है, 7 होता है। आवर्त कितना होता है, इस तरह से आवर्त होता है। और समूह कितना होता है, 18 होता है। यानी कि अगर समूह यानी कि ग्रुप पूछे तो 18 होगा, और अगर आवर्त पूछे तो 7 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 27, एक कोशिकीय जंतु है, एक कोशिकीय जंतु है, अमीबा होता है, पैरामीशियम होता है, जीवाणु होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, अमीबा होगा। पादप, मनुष्य, ये सब बहुकोशिकीय जीव है, तो इसका राइट आंसर अमीबा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर 3 होगा, 3 जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है। याद रखिएगा, पैरोटिड ग्लैंड होगा, साप मैंडिबुलर सेलिवरी ग्लैंड होगा और साबलिंगुअल सेलिवरी ग्लैंड होता है, यानी कि 3 जोड़े होता है। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का जो पावर हाउस है उसे माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए देखने को मिलता है, डीएनए पाया जाता है, यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी भी पाया जाता है। एनर्जी करेंसी, एटीपी जो होता है वो एनर्जी करेंसी होता है, एटीपी भी देखने को मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एटीपी पाया जाता है। तो ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। देखिए अंतिम क्वेश्चन, देखिए लास्ट क्वेश्चन को देखिए, एस्ट्रोजन स्रावित होता है अंडाशय द्वारा, थायराइड द्वारा, वृषण द्वारा या पिट्यूटरी द्वारा? तो इसका राइट आंसर अंडाशय द्वारा। देखिए एस्ट्रोजन जो होता है ये सेक्स हार्मोन होता है जो महिलाओं में पाया जाता है और महिला प्रजनन प्रणाली को ये विकास करता है, महिला प्रजनन प्रणाली को ये विकास करता है एस्ट्रोजन। तो इसका राइट आंसर अंडाशय होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।